सांगरिया पब्लिक स्कूल में के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास के बारे में बात करेंगे। अकाउंटेंसी की लेखा शास्त्र है, उसमें हम आज कॉमन चीज़ें बात करेंगे जो आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको अकाउंट्स जो है आगे कभी आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो खाते मतलब अकाउंट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। खाते सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खाते अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? खाते जो है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, हमने देखा होगा हमारे आस पड़ोस में जो दुकानदार होते हैं या छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप उनसे अगर वो किसी से माल खरीद के लाते हैं तो वो एक डायरी में लिखते हैं। अगर वो किसी को माल बेचते हैं तो वो डायरी में लिखते हैं। अगर किसी को उधार माल देते हैं तो वो डायरी में लिखते हैं। तो वो सारी चीजें, अगर बिजली का बिल उन्होंने भरा है तो वो डायरी में लिखते हैं, भाई हमारा इतना खर्चा हो गया। तो कुल मिला के वो व्यापार के सारे लेन देन का विवरण क्या करते हैं, रखते हैं, जिससे पता चल सके कि भाई 1 महीने में या 1 साल में हमारा कितना खर्चा हुआ, कितना माल बेचा, कितना पैसा हमारे पास बचा। जो पैसा साल के अंत में बचता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? प्रॉफिट के नाम से। प्रॉफिट का मतलब लाभ। और अगर पैसा बचता नहीं, उल्टा कम हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हानि। जैसे एक दुकानदार है, जैसे मान लो राम है। राम एक दुकानदार है, उसने पूरे साल में पैसा प्राप्त किया। मान लो उसने 1 लाख रुपए पूरे साल में उसने पैसा प्राप्त किया, और खर्च मान लो उसने 80,000 रुपए खर्च किए। और देखो पैसा उसके पास कितना आया? 1 लाख। खर्च कितने किए? 80,000। तो उसके पास अभी भी कितने रुपए बचे हुए हैं? भाई 20,000 रुपए बचे हुए हैं। कैसे निकाला? कि भाई जो पैसा आया उसमें से खर्च को घटा दिया, तो 20,000 रुपए बचे हुए। ये जो बचे हुए पैसे, ये तो उसके लिए क्या हो गया? लाभ। अब मान लो उल्टा हो, जैसे मान लो उल्टा कैसे? जैसे मान लो उसने 1 लाख रुपए उसने प्राप्त किए थे, ठीक है, और खर्चा 1,10,000 रुपए का खर्चा हो गया। अब क्या होगा? तो 10,000 रुपए ज्यादा लग गए ना। 10,000 रुपए क्या हुई? कमी हुई। भाई 1 लाख रुपए उसको प्राप्त हुए, 1,10,000 को उसने खर्चा कर दिया, 10,000 रुपए ज्यादा खर्च हो गया। तो ज्यादा खर्च हो गया मतलब उसको क्या हो गई? हानि हो गई। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है छोटे दुकानदारों के लिए। छोटे दुकानदारों में आपने देखा होगा लाल कलर की एक बही रखते हैं जिसमें पीले पेपर होते हैं, तो उसको अपन खाता बही कहते हैं। पुराने जमाने में या आज भी लोग उसको रखते हैं क्योंकि उसमें हाथ से लिखा जाता है। और वर्तमान समय में या प्रेजेंट टाइम में क्या है कि सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर पे होती हैं। तो अकाउंट्स के लिए जैसे आपने सुना होगा भाई टैली आती है, टैली हम सीखते हैं, और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उससे हम टैली अकाउंटिंग का काम सीखते थे। आज के टाइम में वो चीज ऑनलाइन हो गई, लेकिन फिर भी बड़े बड़े व्यापारी जो है वो आज भी उनमें वो लाल कलर की बही रखते हैं। क्यों? क्योंकि खर्चे और इनकम को या व्यापार में जो पैसा प्राप्त हुआ या जो हमने किसी को दिया उनका लेन देन का वो लेखा रख सके। तो आज हम आते हैं अकाउंट्स के टॉपिक पे कि भाई खाते क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, क्योंकि ये टॉपिक आपको समझ में आया तो ही आगे चीजें आपको समझ में आएगी। तो हम बात करते हैं, खाते 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखना। पहला होता है व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है वस्तुगत खाता, जिसको अपन बोलते हैं रियल अकाउंट। और तीसरा होता है आपका नाम मात्र खाता, मतलब
नॉमिनल अकाउंट। ये 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत, नाम मात्र। इन तीनों पे ही हमारी पूरी अकाउंट टिकी हुई है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आगे अकाउंट आपके लिए इजी हो जाएगी। तो देखो हम इसमें पढ़ते हैं व्यक्तिगत खाते में। व्यक्तिगत खाते में क्या क्या चीजें आती है, इसमें 5 प्रकार की चीजें आती है। पहले तो एक खुद व्यक्ति आता है, दूसरा आपका आता है फर्म, तीसरा संस्था, चौथा व्यापार और 5वां कंपनी। अब देखो व्यक्तिगत खाते में 5 चीजें आती है, व्यक्ति, फर्म, संस्था और आपका व्यापार और कंपनी। अब देखो व्यक्ति का मतलब तो हम खुद, व्यक्ति का संबंध यहां पे किससे है, किसी व्यक्ति के नाम से। फर्म जो साझेदारी व्यापार होता है, संस्था जैसे हमारी स्कूल संस्था ही है, धर्मशाला सारी संस्था होती है, व्यापार मतलब बिजनेस, और कंपनी भी एक बिजनेस का पार्ट ही तो होता है भाई। वैसे फर्म भी तो बिजनेस का पार्ट ही, ये तीनों बिजनेस के पार्ट है भाई। व्यापार छोटा बड़ा हो सकता है, फर्म किस वर्ड के लिए यूज होता है, साझेदारी व्यापार के लिए, कंपनी बड़े व्यापार के लिए यूज होता है। तो बस इतना ही आपको भी समझना है। अब आते हैं वस्तुगत खाते में। वस्तुगत खाता अपन पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। वस्तुगत खाते में सारी वस्तुएं आती है और कुछ नहीं आता। क्या आती है, वस्तुएं। अब आते हैं नाम मात्र खाते में। क्या आता है, तो नाम मात्र खाते में सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें आती है। एक तो आपके आती है लाभ हानि, और आय व्यय। वस्तुओं के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखो लाभ हानि, देखो लाभ हानि जो होगा ये तो आपको वर्ड्स के अंत में पता चलेगा। ये तो वर्ड्स के अंत में पता चलेगा, लेकिन आय और व्यय जो है ये प्रतिदिन होने वाली चीजें हैं। प्रतिदिन मान लो, या कुछ चीजें प्रति माह होती है। तो मतलब ये जो है चीजें प्रतिदिन प्रति माह होती है, मतलब साल में कितनी बार ही हो जाती है। जैसे आय की बात है, जैसे हमने माल बेचा, पैसा आया, माल खरीदा, पैसा गया, माल बेचा तो क्या हुई, आय हुई, और माल खरीदा तो क्या हो गया, खर्चा हो गया। जैसे हमारी दुकान पे कोई मेहमान है, उसके लिए चाय पानी, पैसा गया तो वो भी हमारे लिए खर्चा हो गया। बस वही चीजें हैं। तो इसमें इतना कुछ है नहीं। जैसे बिजली का बिल पे किया, बिजली का बिल साल में एक बार थोड़ी पे करोगे, हर महीने आता है, तो वो आपके व्यापार के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। आपने अपने व्यापार में वर्कर रख रखा, उसको आप क्या दोगे, सैलरी दोगे, तो वो भी आपके लिए खर्चा हो गया। तो सारी चीजें आपकी खर्चे हैं। और आय क्या होती है, आप माल बेचोगे तो वो आपके लिए आय हुई। अब आते हैं वस्तु, इंपॉर्टेंट चीज है वस्तु। वस्तु जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक वस्तु होती है माल और दूसरी होती है संपत्ति। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। संपत्ति, एक आपकी वस्तु होती है माल और दूसरी आपकी वस्तु होती है संपत्ति। माल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी देख लो। माल को हम कहते हैं गुड्स, और संपत्ति को हम कहते हैं असेट्स या एसेट्स। वस्तुएं हर व्यापार में, मतलब ये कोई भी आप व्यापार ले लो, हर व्यापार में आपको 2 प्रकार की वस्तुएं मिलेगी। वस्तुएं हर व्यापार में कितनी प्रकार की मिलेगी, 2 प्रकार की। पहली माल और दूसरी संपत्ति। अब इनका उद्देश्य क्या होता है, देखो माल को खरीदने का जो उद्देश्य होता है पुनः विक्रय करने का। माल को खरीदने का उद्देश्य क्या होता है, पुनः विक्रय। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्रय का मतलब क्या होता है, क्रय का मतलब होता है खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है बेचना।
ध्यान से देखना, ये चीजें मैं वापस समझाऊंगा। खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेज। और बेचने को या विक्रय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्स। तो ये वर्ड आपको पता होने चाहिए। आगे काफी सारे वर्ड है जो मैं आपको या तो लिखवाऊंगा या उसकी कॉपी डाल दूंगा, जो भी होगा देखेंगे। तो माल को खरीदने का उद्देश्य क्या होता है? उनको वापस बेचना। और संपत्ति को खरीदने का जो व्यापार का उद्देश्य होता है वो होता है उपयोग करना। अब समझो दोनों को। वस्तु दो प्रकार की होती है, गुड्स एंड एसेट्स, या माल और संपत्ति। अब कोई भी बिजनेस हो, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, सभी बिजनेस में ये दो प्रकार की वस्तुएं आपको मिल जाएगी। अब जैसे कोई भी बिजनेस ले लो कि सर कोई बिजनेस, जैसे आपके साथ छोटा छोटा बिजनेस क्या होता है भाई? किराने की दुकान, चलो वो ले लो भाई। आपके साथ छोटे छोटा बिजनेस क्या होता है? किराने की दुकान तो होती है, ले लो, ये दुकान है किराने की, ठीक है। अब इसका जो किराने की दुकान में आप क्या क्या देखोगे? एक तो आप देखोगे भाई आटा होगा, घी होगा, तेल होगा, शक्कर होगी, दाल होगी, बेसन होगा, बिस्किट होगा, ये सारी चीजें होगी। और कुछ चीजें क्या होगी? एक आपका फर्नीचर होगा, और क्या बोलते हैं उसको, सामान तोलने के लिए तराजू होगा, पंखा या कूलर या एसी, जो भी आप बोलते हो या लगाते हो वो तो आपके ऊपर है। और कुर्सी होगी। तो ये चीजें आपको नॉर्मली बिजनेस में देखने को मिल जाती है। या फिर मान लो आपका फ्रिज होगा, तो ये चीजें आपको मिलती है। अब आप देखो ये भाई, अगर हम बात करते हैं कि भाई फ्रिज क्या है? वस्तु है। फर्नीचर क्या है? वस्तु है। आटा क्या है? वस्तु है। घी क्या है? वस्तु है। ये सारी वस्तु है। लेकिन जब आप इन वस्तुओं को देखोगे ना, ये वस्तुएं हम क्यों खरीदते हैं? ग्राहकों को बेचने के लिए। ये वस्तु हम क्यों खरीदते हैं? ग्राहकों को बेचने के लिए। सीधी सी बात है ना, ये वस्तु हम क्यों खरीदते हैं? ग्राहकों को बेचने के लिए। लेकिन ये वस्तु हम क्यों खरीदते हैं? ये वस्तु हम खरीदते हैं उपयोग में लेने के लिए। क्यों? फ्रिज नहीं होगा तो मान लो अगर हमारी किराने की दुकान, तो हम मान लो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं, तो वो हम कहां रखेंगे? नहीं रख सकते। फर्नीचर नहीं होगा तो हम सामान को दुकान में, जैसे यहाँ पे फर्नीचर आप देखो, दुकान में ऐसे फर्नीचर होता है जिसपे सारी चीजें यहाँ पे सजाई होती है। भाई कोई भी सामान हो, पैकेट वगैरह ऐसे सारे रखे हुए होते हैं। जब फर्नीचर ही नहीं होगा तो आप सामान कैसे सजाओगे? तराजू मतलब तोलने वाले कांटा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये नहीं होगा तो आप ये सामान तोल के कैसे दोगे सामने वाले को? पंखा या कूलर नहीं होगा तो आप क्या दुकान में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि हम गर्मी के समय बैठ नहीं सकते। कुर्सी नहीं होगी तो हम बैठेंगे किस पे? तो ये सारी क्या होती हैं? ये भी वस्तुएं, ये भी वस्तुएं। लेकिन ये वस्तुएं कौन सी है? ग्राहकों को बेचने के लिए। जो वस्तु हम ग्राहकों को बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं? माल कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स। और जो वस्तुएं हम व्यापार में उपयोग के लिए खरीदते हैं, उपयोग के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स या संपत्ति। एसेट्स या
संपत्ति। अब देखो ध्यान से देखना, अब आप बताओगे सर एसेट्स मतलब माल और संपत्ति में हम अंतर कैसे करें? सीधी सी बात है, कोई भी व्यापार हो उसमें अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हो, अगर वो वस्तु अगर आप बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हो तो वो माल है। अगर आप उस वस्तु का उपयोग करने के लिए खरीद रहे हो तो वो संपत्ति है। जैसे मान लो आपने एक कोई कस्टमर आया आपकी दुकान पे और उसने बोला भाई तुम्हारे दुकान का जो फ्रिज है वो मेरे को दे दो, मेरे को चाहिए, क्या आप बेचोगे? नहीं बेचोगे। कोई आएगा भाई तेरी दुकान में जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है वो मेरे को बेचो, क्या आप बेचोगे? नहीं, क्योंकि उसके बिना आप व्यापार का संचालन नहीं कर सकते हो। संपत्तियों से हम क्या करते हैं? व्यापार का संचालन करते हैं। संपत्तियों से हम क्या करते हैं? व्यापार का संचालन करते हैं, क्योंकि इसके बिना व्यापार का संचालन करना पॉसिबल नहीं। फ्रिज नहीं होगा तो हम आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या और भी कोई चीजें जो है वो हम रख नहीं पाएंगे। फर्नीचर नहीं होगा तो हम सामान जमा नहीं पाएंगे, कस्टमर को दिखा नहीं पाएंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं होता, हम सामान को तोल के नहीं दे पाएंगे। पंखा, कूलर, एसी नहीं होगा तो हम दुकान पे कैसे बैठेंगे? भैया हमें तो 12-12 घंटे दुकान पे बैठना पड़ता है। तो वो ही सारी चीजें हैं कि भाई कोई भी व्यापार हो उसमें आपको वस्तु मिलेगी और वस्तु दोनों प्रकार की मिलेगी, एक प्रकार की कभी नहीं मिलेगी, दोनों प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है भाई आपका गुड्स और दूसरा प्रकार आपकी संपत्ति। ये दोनों प्रकार होता है। पहला प्रकार आपका गुड्स है, दूसरी संपत्ति, दोनों प्रकार की मिलेगी। संपत्ति और गुड्स में या माल में आपको अंतर आपको करना है। कैसे करना है? जैसे मान लो कोई कपड़े का शोरूम है तो शोरूम में आप जाओगे तो सीधी सी बात है वहां पे माल क्या होगा? कपड़ा, क्योंकि शोरूम में आपको वो क्या बेच रहे हैं? कपड़ा ही बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कपड़ा किस लिए खरीद के लेके आए? कस्टमर को बेचने के लिए। जो चीज आपने बेचने के उद्देश्य से वापस खरीदी है वो तो क्या होगा? माल होगा। और जो चीज आपने व्यापार में उपयोग के उद्देश्य से खरीदी है वो क्या होगी? संपत्ति होगी। जैसे आप शोरूम में गए, वहां एसी लगा हुआ, एसी क्यों लगाया? कि भाई जो ग्राहक यहाँ पे आए उनको गर्मी नहीं लगे। आप बोलोगे मेरे को ये एसी पसंद आई, क्या वो बेच देगा? नहीं बेचेगा। अगर आप किसी कपड़े की दुकान में गए और बाहर जो कपड़े की दुकान के बाहर जो मॉडल होता है, जो स्टैचू होता है, आप बोलोगे भाई मुझे कपड़ा पसंद आया, तो वो आपको स्टैचू से कपड़ा उतार के बेच, मतलब वैसा ही कपड़ा दिखा के आपको बेच। आप बोलो मेरे को तो स्टैचू पसंद आया, क्या वो आपको माल बेचेगा? वो बेचेगा? वो नहीं बेचे। क्यों? क्योंकि उसने स्टैचू या जो पुतला है वो इसलिए रख रखा है कि उसकी सहायता से वो माल को बेचे। अगर वो नहीं होगा तो वो ग्राहकों को माल दिखा नहीं पाएगा। तो उसने स्टैचू को क्यों खरीदा है? व्यापार में उपयोग के। तो कैसा भी व्यापार हो उसमें आपको दोनों प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी, चाहे वो माल हो चाहे संपत्ति हो। ठीक है। तो आते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते जो है वो, व्यक्तिगत खाता मतलब जिसमें सिंपल सी बात बताओ, व्यक्तिगत खाते में वो व्यक्ति आते हैं जो अपने नाम से बैंक में खाता खोल सके। जैसे व्यक्ति मतलब हम और आप अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकते हैं। अगर आपने किसी प्रकार का व्यापार है तो आप अपने व्यापार के नाम से, देखो ये तीनों चीजें हैं तो व्यापार से संबंधित है, तो आप अपने व्यापार के नाम से बैंक में खाता खोल सकते हो। हाँ सर खोल सकते हैं। फिर बात करते हैं संस्था के नाम से भी आप बैंक में खाता खोल सकते। जैसे स्कूल है, स्कूल के नाम से खाता खुलता है। अगर कोई धर्मशाला है तो धर्मशाला के नाम से भी बैंक में खाता खुलता है। तो मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने नाम से बैंक में खाता खोल सके वो किस में आते हैं? व्यक्तिगत में आते हैं। तो इसका व्यक्तिगत में ये आते हैं। वस्तुगत मैंने आपको पूरा समझा ही दिया। और लाभ हानि, नाम मात्र खाते में लाभ और हानि, आय और व्यय आते हैं। अब देखो इनके कुछ नियम है। क्या है? इनके नियम है। तो नियम की बात करते हैं। जैसे पहले व्यक्तिगत खाते के नियम की बात करते हैं। नियम इंपॉर्टेंट है। पाने या लेने वाले व्यक्ति को डेबिट करो तथा देने वाले व्यक्ति को
क्रेडिट करो। अब देखो इस चीज को समझो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं सर डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। हाँ ये भी सही है। देखो डेबिट और एक होता है क्रेडिट, ये दोनों क्या होते हैं, पक्ष होते हैं, साइड्स होती है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी व्यापार करेंगे तो उनमें क्या होता है, लेन देन होता है। व्यापार में क्या होता है, लेन देन। मतलब आप कुछ व्यापार में उनको दोगे और उनसे कुछ लोगे, तो लेन देन होगा। तो सीधी सी बात है, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। सीधी सी बात है, अगर आप किसी दुकान पे गए और आपने मान लो कुछ एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो क्या होगा, दुकानदार आपको बिस्किट का पैकेट देगा और आपसे वो पैसे लेगा, तो कुछ आया और कुछ गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेन देन। तो इसमें भी लेन देन होता है। तो डेबिट है, डेबिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम। ये वाला नाम नहीं, अपना नाम, ठीक है। और इसको बोलते हैं जमा। मतलब एक को आप प्लस मान लो, एक को आप माइनस मान लो, या इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो। मतलब एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्रेडिट होगी। जैसे वो बिस्किट आया, पैसा गया, दोनों में से एक ना एक चीज होगा। तो वैसे ही यहां पे देखो नियम जो है, नियम जो आपका चल रहा है वो क्या है, व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाले व्यक्ति को। अब अगर कोई व्यक्ति व्यापार से कुछ ले रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कर दो, डेबिट कर दो। और अगर कोई व्यक्ति व्यापार को कुछ दे रहा है, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे राम को हमने माल बेचा, तो राम क्या कर रहा है, व्यापार से माल ले रहा है, तो लेने वाले ले रहा है, तो उस समय राम को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और मान लो मोहन से हमने माल खरीदा, तो मोहन क्या कर रहा है, माल दे रहा है। मोहन से हमने खरीदा, तो मोहन क्या कर रहा है, माल दे रहा है, तो मोहन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ खातों के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में अब इनके नियम के बारे में पढ़ेंगे, नियम क्या होते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं। बस ये चीज ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आपकी अकाउंट्स जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसका आप सिंपल सा ध्यान रखना कि भाई अकाउंट्स में जो नियम है वो क्या होते हैं, किस तरह से आपको याद रखने हैं, वो आपको समझने हैं, तभी आपको अकाउंट्स के आगे के स्टेप या आगे के जो चैप्टर है वो आपको समझ में आएंगे। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आई तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज मैंने सिर्फ 3 खाते बताए हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, थोड़ा वस्तु के बारे में मैंने आपको समझाया है और नाम मात्र खाते के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है। नेक्स्ट जो है वो हम टॉपिक इसी को आगे कंटिन्यू अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।